बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। क्या आपको ये कहा जाए इस डाटा को एक्सेल के अंदर ऐड करके एनालाइज करें तो क्या आपके जहन में टाइपिंग का आएगा, और इस तरह से इसको फिर फिटिंग करने के बाद किस तरह रिपोर्ट एनालाइज करेंगे? तो ये क्या कह रहे हैं भाई, इतना मुश्किल काम किस तरह से होगा? तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में इसको सिर्फ एक ऑप्शन से ऐड करके कॉलम के हिसाब से खुद एडजस्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ आप। पिक्चर से डाटा को डाटा एक्सेल शीट में किस तरह से ला सकते हैं बगैर डाटा टाइपिंग किए हुए, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर कोई डाटा हमारी मर्जी से उस तरह से नहीं आता है जिस तरह हमें चाहिए, तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल है और मैं बैठा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो भी मैं आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो लाइक ना करने की कोई वजह है नहीं, जल्दी से फटाफट लाइक करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को सीखने को मिलती रहे। और शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, बगैर टाइम ज़ाया नहीं किए हुए एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरे पास ये इमेज है। ठीक है जी। अब इसको अगर आपसे कहा जा रहा है कि पिक्चर में से डाटा को आप डाटा नॉर्मल एक्सेल शीट में लेकर आए, तो डाटा टाइपिंग के बगैर ये काम आप इस तरह करेंगे। डाटा मेन्यू, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको फ्रॉम पिक्चर, और फ्रॉम पिक्चर फ्रॉम अ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो की लोकेशन पे आ जाएगा जहाँ पर फाइल आपकी सेव होगी। किसी भी पिक्चर को आप एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक, डेस्कटॉप पे क्लिक के बाद ये मेरे पास डाटा आ रहा है कुछ, और इसको मैं कर रहा हूँ इंसर्ट, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है जी। और इसके बाद इंसर्ट क्लिक करने के साथ यहाँ राइट साइड पे एक मेन्यू आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें प्रोसेस होगा और यहाँ पर ये, ठीक है जी, सारे देखें फील्ड्स के ऑप्शंस शो हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे राइट के ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्यूरेट और एज इट इज बिल्कुल डाटा नहीं आएगा। किस तरह से आएगा आपके सामने लाइव में कर रहा हूँ और फिर उसको मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है और मैं आपको भी आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह से फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम इंपोर्ट करने के बाद, पहले इंपोर्ट करते हैं इंसर्ट डेटा। एनीवे भी कुछ यहाँ पे दे रहा है 32 स्किल रिक्वायर्ड, वी आर श्योर अबाउट डेटा मैनी सेल रिव्यू देम वन एट टाइम इंसर्ट एनीवे। तो देखा आपने, लाइव सिंपल हमने क्या किया, जो पिक्चर थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एक्सेल शीट में डाटा को बगैर टाइपिंग का काम किए हुए। ठीक है। अब प्रॉब्लम जो आएगी उसके लिए सॉल्व किस तरह करना है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ये टास्क अगर इंटरव्यू वगैरह में कोई पूछ ले आपसे या कहा जाए आपको करने के लिए, तो टेस्ट आप आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है जी। तो करना है क्या है, जो मैंने स्टार्ट में बोला था, वीडियो को लाइक, ठीक है, और एंड में पूरी देखने के बाद वीडियो शेयर भी करिएगा। ठीक है जी। अब इसमें देखिए, अब डाटा को इंपोर्ट कर लिया हमने कॉलम में, और इसको एनालाइज किस तरह से करना है प्रॉपर, यानी सेटिंग के साथ रिपोर्ट बनानी है हमें, तो उनके लिए ऑप्शन क्या यूज होंगे अब ये भी देखें आप। एप्लीकेशन फर्स्ट, हमने अगर यहाँ पर हम व्यू की बात करें, ये देखें हमारे पास टोकन, फिर नंबर, फिर एप्लीकेशन टाइप यहाँ पर आएगी, पासपोर्ट टाइप यहाँ पर आएगी, डेट यहाँ पर। तो ये डाटा भी कुछ इस तरह का था, हमारे पास हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर नहीं थी, लेकिन हमें इसकी रिपोर्ट प्रॉपरली बनानी है। तो हम इसको एप्लीकेशन टाइप को यहाँ पे, इसका कोई इतना बड़ा ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। कट करेंगे पेस्ट, डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट, इमिग्रेशन पासपोर्ट्स की जो है फुल हेडिंग्स बनेगी ऊपर। तो इसको मैं सेल को क्लिक करके मूवेबल से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, और बाकी यहाँ से मैं इसको इसकी हेडिंग के हिसाब से सेट कर रहा हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे पासपोर्ट टाइप में भी काफ़ी स्पेस आ गई है ऑलरेडी, और इसके साथ डेट हेडिंग यहाँ पर आ गई, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा। अब इसके साथ हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हमारे पास एनआईसी मिक्स हो गए और डेट कॉलम एक सेल में आ गया। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिस आ रही है इससे हम कॉलम में डिवाइड कर देते हैं डाटा को, और कॉलम में डिवाइड करने के बाद जिस फील्ड की जो हेडिंग्स होंगी वहाँ मूव करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ होंगी तो डिलीट हो जाएंगी। ये किस तरह से होगा, इसके लिए आप डाटा मेन्यू में टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है जी, अगर आपके पास एक सेल में एक से ज़्यादा डेटा आ जाता है या किसी सॉफ्टवेयर से भी हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं, तो इस तरह एक ही कॉलम में सारा की सारा रिकॉर्ड मिक्स हो जाता है। तो कोई ना कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, जैसे अब यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है, हैश है, किसी में कॉमा फुल स्टॉप होता है, इस पोस्ट्रॉफी होती है। तो उनकी मदद से हम सेपरेटली अलग कॉलम में डाटा को निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं, मुझे नाम अलग सेल में चाहिए, तो स्पेस के बाद से मुझे इसको ब्रेक करना है। तो ये किस तरह से होगा, इसको हमने सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली स्पेस हमें टारगेट करनी है, तो ये खुद स्पेसेस के साथ डेटा को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे,
फिक्स विथ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। फिक्स विथ पे क्लिक के बाद नेक्स्ट क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली देखें स्पेस के बाद जो होगा यहाँ से सेपरेट करके दिखा रहा है CNAC को भी और डेट को भी। तो ये तो हमारा मसला आसानी से हल हो जाएगा। डेट हम डेट कॉलम में ले जाएंगे जब सेपरेट हो जाएगी, NIC की डिटेल में, और नेम जो है वो नेम कॉलम में। तो बस इससे आगे हमें अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको फिनिश पर क्लिक करना है। जैसे ही फिनिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये कॉलम अलग सेपरेट होकर आ जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा भी बन जाते हैं उसे हम डिलीट आसानी से कर देंगे, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे हो गया मसला हल। NIC हो गया, CNIC यहाँ पर आ गया डेट कॉलम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेट जो होगी यहाँ पर हम डिलीवरी में ले जाएंगे यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो NIC का आ रहा है हमारे पास रिकॉर्ड। अब देखें यहाँ पर नेम तो हमारे नेम कॉलम में, हेडिंग्स को हम शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारी इस तरह से नेम कॉलम नेम में आ जाएंगे। और उसके साथ जो हमारे पास NIC दो कॉलम में आ गए, इसको हमें इसी जगह पे ऐड करना है एक कॉलम में। और बाकी डेट सेम थी, तो डेट किसी सेल में मिस हुई हुई है कोई मसला नहीं है, हम सेम डेट होगी वो हम यहाँ पर डायरेक्ट ले लेंगे, ऐड कर लेंगे ड्रैग करके। तो अगर आपकी डिफरेंट डेट होगी तो डिफरेंट डेट में फिर आपको कॉलम ऐड करना है, पहले कॉलम ऐड के लिए राइट क्लिक, और फिर ये टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन यूज करेंगे जो स्टेप्स मैंने बताए थे, ताकि उसके आगे का डेटा डिलीट ना हो। राइट क्लिक अभी डिलीट कर देते हैं। NIC को एक कॉलम में किस तरह से लेंगे, CNIC का हमारे पास यहाँ पे, CNIC को उठाने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लगा लेते हैं। एक फंक्शन में हमने कहा अगर ये सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पे उठाए, और नहीं है तो वैल्यू फॉल्स में इसको दिखाए। अब ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इंटर, ठीक है जी। एंटर करेंगे, अगर ये सेल ब्लैंक होगा तो ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो यही वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए अब ये ब्लैंक है तो ये वाली वैल्यू उठ गई 1 और 2, अब उस कॉलम से आएगी। और मैं नीचे करूंगा 3, इस कॉलम की आ गई। तो एक कॉलम में हमारे दोनों NIC के डेटा ऐड हो गए। अच्छा एक चीज और जो मैं कह रहा था, डेट मिसिंग हो गई है। डेट मिसिंग नहीं हुई है हमारे पास, इस कॉलम में आ रही है वो डेट जो हमें एक साथ कॉलम में चाहिए। तो डेटा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ बैक, Ctrl Z। जो इफ फंक्शन लगाया है ये हम लगाएंगे बाद में, ठीक है जी। अब हमें अभी पहले क्या करना है, इस डेट को भी सेपरेट करना है, ये वाला जो कॉलम आ रहा है। तो इसके लिए हम कॉलम ऐड करेंगे। कॉलम ऐड करने के साथ में यहाँ पे डेट को सेपरेट कर रहा हूँ, वही टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स विथ, नेक्स्ट। अब ये जो सेपरेट हो रही है डेट यहाँ पे स्पेस के साथ, फिनिश हो गया डेट का भी मसला हल, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा इसमें आ गया 0, यहाँ से इसको हटा देते। और एक आपका इशू है, अगर 0 यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब हमें CNIC इसी फॉर्मूले से जो मैंने बताया था, इफ ये सेल बराबर है ब्लैंक दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पर इस डेट को उठाए, नहीं तो फिर इसी डेट को प्रिंट करें। अच्छा ये हमने डेट में लगाना है, ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ पे कंडीशन हमने ज़्यादा दे दी, अगर बराबर होगा ब्लैंक कॉमा तो इस डेट को दिखाए, नहीं तो इस सेल को प्रिंट करें, ब्रैकेट क्लोज इंटर। और डेट फॉर्मेट Ctrl+Shift+3, डबल क्लिक अगर हैश बने हुए आ रहे हो, और ड्रैग, और फॉर्मूले का लिंक खत्म कर देगा। अब देखिए जो भी डेट होगी 10-25 अक्टूबर है, मैं यहाँ से अगर इसको चेंज कर देता हूँ 9 सितंबर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सितंबर हो गया। अब इसका लिंक खत्म करना है हमें डेट का, इसको सिलेक्ट करेंगे लिंक खत्म करने के लिए। होम मेन्यू में जाते हैं, कॉपी, अभी फार्मूला शो हो रहा है, इसको हम पेस्ट वैल्यू करेंगे, फार्मूला रिमूव, ठीक है जी। टेक्निक और ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ और समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है वीडियो, सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है जी। अब यहाँ पर CNIC थी, तो यहाँ पर हमारे पास इसको कॉलम को हम मूव करेंगे डेट कॉलम की हेडिंग के नीचे, और NIC उठाने के लिए सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ अगर ये सेल बराबर है ब्लैंक दो इन्वर्टेड कॉमा, तो NIC उठा दे यहाँ पर, नहीं तो फिर यही वाले सेल को प्रिंट कर दे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और यहाँ करेंगे हम ड्रैग, डबल क्लिक, इसकी भी कॉपी करेंगे पेस्ट वैल्यू से, जो फॉर्मूला है वो रिमूव कर देंगे, और यहाँ से इन दोनों को उठा के यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। हो गया ये भी मसला हल। डबल क्लिक, नेम का कॉलम बहुत बड़ा हो रहा है, यहाँ से इसको भी हम चेंज करेंगे, और ये हेडिंग्स ऊपर जा रही हैं, इसको हम डाउन साइड मूव करेंगे, और यहाँ पे इस कॉलम को भी हमें अमाउंट अलग सेपरेट चाहिए। डेटा मेन्यू, टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स विथ, अब समझ में आ गया होगा आपको स्टेप, फिनिश। अच्छा यहाँ पे हमने हेडिंग भी सिलेक्ट कर ली,
तो ये सेल पहले हम डायरेक्ट इधर सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स विद, नेक्स्ट। अब ये यहाँ पे फिनिश। अमाउंट कॉलम में आ गया, 36 पेजेस यहाँ पर आ गए हमारे पास। और ये हो गया हमारा प्रॉपर डाटा अरेंज, जिस तरह से पिक्चर में था उस तरह से बगैर टाइपिंग के डाटा एनालाइज किया हमने। इमेज से पहले डाटा को वर्कशीट में कन्वर्ट, और फिर उस हिसाब से हेडिंग्स को प्रॉपर हमने, डाटा को प्रॉपर कॉलम में लिया हमने। और फिर अब यहाँ पर इसको मजीद कलर, स्टाइल, फॉर्मेट अच्छा सा जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना डाटा बनाए। यहाँ पे रिपोर्ट्स जो आपको कहा जाए, और यहाँ पर आपकी ये आ गई हेडिंग्स डाटा की। ठीक है जी, यहाँ पे कलर वगैरह आ गया। और इसके अलावा जो भी, अगर आपकी हेडिंग्स पड़ी है तो आप रैप में कर लें इसको। रैप में आपकी इस तरह से हेडिंग्स आ जाएंगी, और कॉलम विद आपकी ज़्यादा नहीं होगी ताकि प्रिंट में आपको आसानी हो। रैप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, डबल क्लिक, इसको भी रैप कर लेते हैं। तो प्रॉपर डाटा सेट करने का तरीका इमेज से वर्कशीट में कन्वर्ट करके मैंने समझाया, ऑप्शन यूज किए गए। अगर इस तरह से आपके पास कोई सवाल, क्वेश्चन, कोई टेस्ट वगैरह आ जाता है तो उसको सॉल्व किस तरह करेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, सीखने को मिला इसके अंदर, और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे इसको शेयर भी करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। इसी तरह से देखते रहे शाम इस्लाम यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो एडवांस से एडवांस सीखने को देखने को मिलती रहे। तो ये ऑप्शन कैसे लगे आपको, और इसके अंदर कोई और आपके साथ कोई क्यूरी आ रही है जो इसमें मैं नहीं बता सका, तो आने वाली वीडियो में वो कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स थी वो तो मैंने अपने हिसाब से सॉल्व की है, लेकिन हर किसी के साथ कोई ना कोई नई चीज़ हो सकती है, तो अपने वीडियो में कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो में वो सॉल्व की जाएंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।